हेलो दोस्तों, मैं महेश मानकर फिर से स्वागत करता हूँ आपका बैंक वाला में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज़ देनी है। और गुड न्यूज़ ये है कि अब बैंक वाला वीडियो अपलोड करेगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। जी हाँ, मतलब तीन दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मतलब तीन दिन आप एंजॉय करेंगे। जी हाँ, ये हमने किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डिमांड पर। उनका कहना था कि जब हमारे वीडियोस इतना इंफॉर्मेटिव होते हैं और इतने अच्छे होते हैं तो क्यों हम सिर्फ वीकली वंस अपलोड करें, राइट? क्यों हम सिर्फ सबके सामने आए हफ्ते में एक बार? तो इसीलिए हम लोगों ने फिर डिसीजन लिया कि अब बैंक वाला के वीडियोस आएंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड ऑफ कोर्स सैटरडे। तो हाँ, प्लीज अगर आप अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर लीजिए ना यार, क्या जाने वाला, कर लीजिए सब्सक्राइब। ओके, तो हाँ दोस्तों, लेट्स कम टू द टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। मैंने जैसे बोला था ना, उस वक्त में फाइनेंस में या फिर उस वक्त के बैंकिंग में अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों के सामने आता है या इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने आती है तो वो मैं तुरंत आप लोगों के साथ में शेयर करते जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं शेयर करने जाऊंगा एफडीआई के बारे में, क्योंकि एफडीआई अभी कुछ दिनों पहले रिसेंटली न्यूज में था। सो एफडीआई यानी होता क्या है? एक्चुअली एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैं अपना कोई भी टॉपिक रॉकेट साइंस की तरह एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेन करूंगा। सो प्लीज दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, द टॉपिक विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो आइए देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब, अब सपोज मैं अगर एक कंपनी स्टार्ट करता हूं, सपोज मेरे कंपनी का नाम है सिम लाइफ कॉर्पोरेशन। अगर सिम लाइफ कॉर्पोरेशन में मेरी कंपनी स्टार्ट करने जाता हूँ, लेकिन मैंने स्टार्ट भी कर लिया, लेकिन मुझे उसको एक्सपांड करना है, लेकिन मेरे पास फंड नहीं है, राइट? तो मैं डोमेस्टिक मतलब हमारे जो इंडिया के रहने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जाऊंगा और उनके पास बोलूंगा कि सर कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आप दे सकते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर हम लोग लाइक एक्सपांड तो नहीं कर पाएंगे ना दोस्तों। तो सपोज उन्होंने अभी मना कर दिया हुआ है, राइट? अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग किसी फॉरेन यानी अदर कंट्री की कंपनी को कॉल करेंगे या कोई अदर कंट्री के इन्वेस्टर को कॉल करेंगे और ये बोलेंगे कि सर हमें आपके इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, राइट? तो फॉरेन की वो कंपनी क्या करेगी, अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी। हमारी कंपनी इंडियन है और वो कंपनी फॉरेन की है, तो वो जो कंपनी हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस लिए यूज होता है? ताकि हम अपनी कंपनी को एक्सपांड कर सके। सो इट्स एन क्लियर इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन कंपनीज टू द इंडियन फर्म और टू द ओन कंट्रीज फर्म, राइट? अब जैसे कि आपको पता होगा कि एफडीआई इंडिया के लिए भी है, एफडीआई दूसरी कंट्रीज के लिए भी होता है, राइट? अब हम लोग देखते हैं कि एफडीआई का लिमिट क्या होता है। जैसे कि एफडीआई जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि वो एफडीआई कितना रखना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना रखना चाहिए। सो हर एक सेक्टर है, सपोज हमारे इंडिया में जितने भी सेक्टर्स है, डिफेंस सेक्टर्स है, मेडिकल सेक्टर है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, रिटेल इंडस्ट्री है, मल्टी ब्रांड मार्केटिंग इंडस्ट्रीज है, इन सब इंडस्ट्रीज में कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर परसेंट का एफडीआई डिसाइड करती है। अब इसका कुछ मिनिमम लिमिट्स भी नहीं होता, इसका कुछ मैक्सिमम लिमिट्स, जैसे कि 100% तक भी एफडीआई किया जा सकता है। मैं आपको कुछ रिसेंट एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि हमारा आज से कुछ सालों पहले एक कंपनी था दैट इज कॉल्ड एज हीरो होंडा। तो हीरो जो इंडियन ब्रांड है और होंडा ये एक किसी दूसरी कंपनी का ब्रांड है, किसी दूसरी कंट्री का ब्रांड है। तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया, उसमें जो जॉइंट वेंचर बना, जो जेवी बना, वो है एफडीआई की वजह से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से, राइट? तो पर्टिकुलर है वो व्हीकल इंडस्ट्री है, तो वहां का एफडीआई कुछ अलग होगा। सो इसी तरह एफडीआई डिसाइड करता है। तो 100% तक भी एफडीआई हो सकता है, विच कैन बी कॉल्ड एज फुल्ली ओन सब्सिडरी। उसको हम फुल्ली ओन सब्सिडरी भी बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत इंश्योरेंस प्रोडक्ट है सूड लाइफ, उसमें भी ये सेम चीज है। वहां पे आप इंडिया की दो फर्म्स यानी कि बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये दो बैंक्स है, और साथ में डाइची जापान का जो फर्म है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, राइट? किया हुआ है एक्चुअली। सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट? सो इस तरह एफडीआई किया जा सकता है। अब एफडीआई करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट जो होता है वो ऑटोमेटिक रूट इन द सेंस डायरेक्ट, विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट और विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ आरबीआई,
या विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ एनी गवर्नमेंट बॉडी हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब फॉरेन कंपनीज उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदर कंट्री की कंपनीज या अदर कंट्री के इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें कोई अप्रूवल की गरज नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो जरिया है वो है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है, कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट से, कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, कुछ गवर्नमेंट फर्म्स जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उससे हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। और तब जाके जब वो अप्रूवल पास होता है तब जाके वो सभी चीज़ें सेट हो जाती है, तो जाके हम एलिजिबल होते हैं उनसे इन्वेस्टमेंट, अदर कंट्री से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, या अदर कंट्री के इन्वेस्टर्स रेडी हो जाते हैं हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। सो एफडीआई इट्स अ वेरी जनरल कॉन्सेप्ट। और जैसे कि आपको अभी भी जो मैंने बोला था रिसेंटली न्यूज़ में है, उसमें न्यूज़ ऐसी है कि हमारा इंडिया जो है बहुत ही डेवलपिंग, बहुत ही स्पीडली डेवलप हो रहा है। सो इसीलिए इंडिया का एफडीआई इतने में टॉप में चल रहा है। हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी में खेल रहे हैं। एफडीआई का रिवॉल्यूशन 1991 में शुरू किया था मनमोहन सिंह ने, और मनमोहन सिंह का इनिशिएटिव था ये एफडीआई। इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। उसी की वजह से आज एफडीआई हमारा सबसे बेस्ट चल रहा है। और हमने यूएस जैसी कंट्री को और चाइना जैसी कंट्री को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया हुआ है एफडीआई में। और ये सब है एफडीआई रिलेटेड। और भी अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना होगा तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं और आपके बाकी के सवालों का जवाब दे सकूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमेशा बोलता हूँ, अभी फिर से बोलूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद में इसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इस नॉलेज की ज़रूरत सिर्फ आपको ही नहीं है, हर एक को है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है। सो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए। एंड फोर्थ एंड लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सामने ये जो गोल बॉल आएगा कुछ देर में, वो प्लीज़ गोल बॉल को प्रेस कीजिए, उससे हमारा चैनल डायरेक्ट सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि हमेशा लेकर आऊँगा आपके लिए बहुत सी प्यारी प्यारी चीज़ें, कई ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने लाऊंगा जो आपने सोची भी नहीं होगी। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग बैंक वाला। और कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कन्वे मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। Thank you so much guys, thank you so much.